इन बालाओं की उम्र क्या थी? कोई 11, 12, 13, 14, 16। कोई 11, 13, कोई 14, जिनके गोरे गोरे गाल, जिनके काले काले जिनके गोरे गोरे गाल, जिनके काले जिनके लटके लटकली आवाज लगा रही है, दही ले लो। उधर से कंस आ रहा है अपने साथियों के साथ, इधर लड़कियां जा रही हैं। ये ग्वालियर जा रही है, ये कौन है? जाओ और देखो और पूछो ये क्या है और कहाँ जा रही है, क्या नाम है? दही ले लो। तुमसे कोई मतलब दही ले लो, ये बताओ। मतलब नहीं पूछो भैया। अरे भैया, मैं हाँ बोलो बोलो। मैं गई रही रात भर कहाँ पर रही? क्या बोली? अरे गई कहाँ रही? मार दो आज हमें ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो? आगे बढ़ गया, लड़कियों से बोला कहाँ जा रही हो? अरे बेटा हमको दही बेचने जा रही है। दही? एक बात बताओ, और कहाँ लेकर जा रही हो? अरे बरसाने के बेचने जा रही है। बरसाने का? हाँ। क्या हमारे मथुरा में कोई दही नहीं खाता? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? अरे नहीं तो हो गई, पर मेरी बहन की नहीं हुई। उनकी नहीं हुई? अच्छा हेलो कौन ये? अरे कुछ ना कुछ, अरे आगे बढ़ाई डाल लियो ना। हेलो दरिया बेचना हमारी कोई मेरे
पकड़ो। दो भागी जा रही लड़के पकड़ लो, कोई भाग ना जाए, दो जा रही है, ले आओ पकड़। लड़के रुक जाओ, इन्हें पकड़ो, कसकर से बांधो। साथी इतने ताकि इनके जिस्म में खाल ना रहे और ये आज के बाद मथुरा की सीमा कहीं नहीं लगे चले जाए। 10 मुद्रा आराध्या राजवंशी की ओर से प्रदान होते भगवान सुख शांति प्रदान करें। लड़कियों को कंस ने पकड़वा लिया है, बात बताओ तुम्हारी शादी हो गई? बोली अभी नहीं। हेलो शादी हो गई। एक बात बताएं, शादी ऐसी चीज है, एक कवि कहता है साथी ऐसा करो, शादी एक बयाधी है और चाहूं तो जाऊं बराई, और पाँव में बेड़ी पड़ती है और धूप इनके कपड़े उतारो और इतने हंटर मारो, इतने हंटर मारो कि इनकी रूह कांप जाए और इन्हें बल चढ़ाओ। तुमने किया ताकि यही बात है कि भोजराज हमारी और प्रचारी है। तुम्हारे नाच हो जाए, नाच ना हो जाए बताया। अरे लड़कियों को कोड़ों से मारो और इनके वस्त्र उतार दीजिए। ओ जिया हमें बचाइए, लगाओ ओ जिया बचाइए। के तुमका तरीके बयान है हाय भाई मारे तो बड़े बिलाटी की रवा पर है मरी जाओ बात साथी हाय गुरुजी, गुरुजी भाग हमारा मत छोड़ दो। क्या किया उसने? सुनील बांधी गई फिर बच्चन से और कोना कोना पसारे, चमड़ा को उड़ाए ऐसा करो, इतना ही नहीं, ऐसा ना हो ये लतीफ वाली मेरे पिताजी के पास गई तो फिर गुस्सा करेगा। चलो हम चलते हैं। तुमका पटक की मारी गई है। लड़कियों के वस्त्र उतार रहे, उसके बाद धरती पर सीने के बल लड़कियों को चलवाया पुलिस ने। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं कहां तक बताऊंगा। बेपर्दा करके चलता और वो सीने के बल धरती, और जब याद दृष्टि को आता है तब आके
से कांपने घर में बताऊंगी। इन बालाओं के बूढ़े बाप कंस के पिता उग्रसेन के पास शिकायत लेकर के पहुंच गए। क्या हुआ? लड़कियां रो रही हैं, ये क्या हो रहा है? महाराज कहिए। महाराज बहुत मारा। अरे चुप रहो, बताइए क्या हुआ बेटी? अरे चुप रहो, बात बताओ, पूरी बात, हंसो नहीं, रो नहीं। रोने की कोई जरूरत नहीं। बात क्या हुई है, मुझे बात बताओ। तुम्हें नहीं पता? हाँ? तुम्हारा जो बेटा कंस है ना, हाँ? हमें को तुम्हारा और सुनो, मेरे सारे कपड़े उतरवा कर मुझे नंगा पृथ्वी में चलवाया महाराज। मेरे बेटे कंस ने? ठीक है, कोई बात नहीं लड़कियों, रो नहीं। रो नहीं, आप लोग अभी बच्चा है, नादान है मेरा बेटा कंस, गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती होती रहती है। चलो काट देंगे उसको। ऐसे गलती नहीं महाराज। शाबाश आदम! जाओ, अभी कंस को समझाएंगे। उसी समय चारों मंत्री से उग्रसेन ने कहा, चारों जाओ मेरे बेटे कंस को बुला कर चलाओ। कहते ना तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कचहरी में जाए। जैसी है महाराज। आइए। पिताश्री के चरणों में भोजराज साक्षात प्रणाम हो। हे पिताश्री, रामन कुमार की ओर से प्रदान होती, भगवान सुख शांति प्रदान करें। बेटा तुम्हारी जो है शिकायत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और मैं सोचता हूँ कि अभी मेरा बेटा नादान है और बच्चा है, लेकिन तुम सुधर नहीं रहे हो। आज तुमने गांव की लड़कियों के साथ जो अन्याय किया है वो अच्छा नहीं किया। पिताश्री कहिए। आपको ज्ञात है कि सखियां ये ग्वालिन हमारे मथुरा से वृंदावन से दही लेने के जाते हैं। क्या हमारे मथुरा में कोई लड़का नहीं हुआ? तो क्या हमारे वृंदावन में बच्चे दही नहीं खाते हैं? हाँ बताओ। एक बात बताओ कंसराज, हाँ, जो इन लड़कियों के साथ तुमने व्यवहार किया, ये क्या अच्छा किया? बोलो। अरे क्या अच्छा और क्या बुरा? हम राजा के पुत्र हैं, हमारे लिए कोई अच्छा कोई बुरा नहीं एक है। बात बताएं कंसराज, सुनो। बताओ प्रभु। ये कष्ट तुमने दूसरे की लड़कियों को दिया है, और थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए, इस जगह पर एक तुम्हारी भी चचेरी बहन है, नाम है देवकी। अगर उस देवकी का हमारी बहन का नाम मत लो। क्यों? जी, अगर तुम्हारी बहन का नाम आया तो वो किसी की बहन बेटी नहीं है। एक बात बताओ पिताश्री, कहिए। क्या हमारे मथुरा में कोई बालक नहीं? क्या हमारे मथुरा में लड़के नहीं जिनके साथ शादी करने कोई बरसाने जाता है? कोई अगर जंगल में रहने वाला शेर जंगल को उजाड़ देगा तो अपने शरीर को कहाँ छुपाएगा? अच्छा, तुम्हारी बहन देवकी के साथ अगर ये व्यवहार किया जाए तुम्हें कैसा लगेगा? खामोश! जवाब दिया कंस ने बूढ़े बाप। मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी बोला तो जबान काट करके गंदी नाली में फेंक दूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप यदि अति ज्ञानी हो चुके हैं, और देखिए आप राज चलाने के योग्य नहीं रहे हैं, क्योंकि आप और आपकी बुद्धि सटिया गई है। इसलिए पिताजी आपकी उम्र है कि किसी वन में जाओ और तपस्या करो, प्रभु का भजन करो। आज से यहाँ का राजा, मथुरा का राजा मैं बनूंगा, क्योंकि राजा वो आता है जिसके हाथों में और हाथ में तलवार हो। ऐसे बुढ़ापे पे राजा नहीं, यदि कोई राजा आप पे चढ़ाई कर दे तो मर जाओ। इसलिए मंदी आगे बढ़ गया कंसराज और अपने पिता की कलाई टुकड़ी से
सिंहासन से घसीट कर नीचे फेंक दिया। इस बूढ़े राजा को जेल में डाल दो आज से। आप कैसे तहखाने में डाल दो, इसे हवा नहीं मिलनी चाहिए। और आज से इसका मुकुट उतारो, आज से भोजराज कंस राजा है, क्योंकि मथुरा का राजा अपने पिता को जेल में डाल करके मथुरा का राजा बन गया कंस। तो कंस के शासन में राजा बनते ही भाइयों तूफान खड़ा होने लगा। क्या किया कंस ने? मुकुट बांधो भैया। दीवान ऐसे बांध रहे हो? अच्छा फल प्रसाद लेते ना, प्रसाद लेते ना, इधर आओ। 21 रुपया और कुछ फल पंडित अमित कुमार की ओर से प्रदान होते हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। राजा जब कंस हुआ तो दीन दुखियों को, दिन ब्राह्मणों को सताया जाने लगा। हे मंत्रीवर, अब हमारा दरबार लगाया जाए। आज से मथुरा का राजा मैं हुआ। कंस का दरबार लगा हुआ था और कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस ने सोचा बहन देवकी का विवाह कर दिया जाए। क्यों ना हम अपने मंत्री को बुलाएं और उससे सलाह मशवरा करें, क्योंकि हमारी बहन शादी के योग्य हो चुकी है और हमें हर भाई और पिता का कर्तव्य है कि बहन की शादी अवश्य करनी चाहिए, टाइम से करनी चाहिए। इसलिए हम अपने दीवान को बुलाते हैं। और दीवान, दीवान, अरे कहाँ मर गए हमारे दीवान? हमारे राज दरबार में हेलो 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 भैया, हम माइक कैसी है ऊपर पकड़े। हेलो 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 हेलो, जल्दी आओ कोषाध्यक्ष। आगा महाराज। हम अच्छा चलते हैं कुछ अपने गाते हुए। लगी जाए, लगी आयुष्मान भव जीते रहो। मंत्रीवर बहुत लेट आते हो। महाराज लेट का की कुछ पूछो ना, थोड़ा चुप सुनिए भैया। बहुत घर में काम रविवार है, महाराज लेट हो जाए।
11 मुद्रा लालता प्रसाद मनीम जी की ओर से प्रदान होते हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। अच्छा 11 मुद्रा गोलू और केसर धर्मेंद्र की ओर से प्रदान होती है। भगवान सुख शांति प्रदान करें। हमारी बहन देवकी जवान है, तुमने देखा है? हमने महाराज देखा। हमें तुम ये बताओ कि तुम बहुत लेट आते हो। हाँ महाराज लेट का घर। और तुम्हें ये नहीं मालूम कि हमारी प्रजा कैसी है, सुख में है कि दुख में है। सुनो मंत्री, मैं जानता हूँ, मुझे खबर मिलती रहती है। महाराज बताइए, महाराज बताइए। सुनो, बताओ। मुझे याद नहीं है कि मंत्री हुआ और सोचना तुझको पता नहीं। बच्चे लोग पीछे कि मंत्री तूने अगर गुस्ताखी की तो तेरा सारा जान भुला दूंगा। मंत्री तूने गुस्ताखी की तो तेरा सारा जान भुला दूंगा। चलो हंस के दिखाओ। तुम मुझसे डर लगता है तो फिर हंस के दिखाओ। हंस के हेलो महाराज। ऐसे हंसने मैंने ये गाली दे रहे रो रहे महाराज। हमारी हंस के दिखाओ, हंस के। जब मैं हंसता हूँ तो तुम हंसते हो, और जब मैं हंसने को कहता हूँ तो रोते हो। तुम्हें नहीं याद है कि जब मैं पैदा हुआ तो क्या हुआ था? कि पैदा होते कंसासुर के जाओ ये पत्र ले जाओ सूरसेन के पुत्र वसुदेव को पत्र, और हमारी बहन की शादी के लिए पत्र लिखने लगा।
टाइम के अनुसार विस्तार नहीं, पत्र भिजवा दिया। वसुदेव बारात लेकर के आए हैं कंस के दरबार में। वसुदेव वसुदेव भैया जो जन्म होगा कन्हैया का कब लेके आना होगा। द्वार 4 का समय आने वाला है। जयमाला भैया मेरा चला फिर ले आओ सामने वसुदेव को। हुआ ऐसा, बीरबल आगे बढ़ो। हंसी खुशी और फिर मंडप बढ़वाई भाई सभी पुतला फरक के ₹10 हर बार की ओर से प्रदान होते हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। 10 रुपया द्वैत की ओर से प्रदान होते हैं। दस रुपया अनिल ड्राइवर लुधगड़ी के रहने वाले उनकी तरफ से भगवान सुख शांति प्रदान करें। सागर भैया पारस पैपुजी कराई गिरना पैपुजी टाइम देख ले 12 बजे के पहले जन्म होते महाराज भले थोड़ी लेकिन हो पैपुजी होगी। भगवान की इका बेटा पैपुजी की देरी काहे को बुलवा दे दो जल्दी से। जी पैपुजी करिए सब लोग आइए माला डालो एक दूसरे को। ताली चोरा मत देओ तो माला पर ठीक तालियां बजा दो सब लोग।
चौका के लिए हो आगे रहो बाद में उधर जाओ वीडियो बनाओ उधर साइड से जाओ मैं मानो अमेरिका की पतली अब देखो गाठी से नहीं जुड़ पाई है गाठी में नहीं ऊपरी है जी हम गाठी में अपनी ऐसे नहीं गाठी जोड़ी गुरुदेव हम गाठी ऐसे नहीं जोड़ियो अपरिचित महाराज गाठी जोड़वाओ परीक्षित महाराज गाठी चलिया वाले गाठी जोड़वाओ जाओ मायने कुछ दक्षिणा दे दो गाठी करवाए दो बारात हो जाए ओ गाठी चलिया वाली गाठी जोड़वाओ अनमोल भैया ओ अनमोल भैया हो गावन आई चली है तुम हो नुबुड़ कर लगा है 500 क्या नहीं आओ नुबुड़ ना करो एक फूलों का हार हमें और हमारे साथियों को विपिन भैया और अनमोल भैया ने पहनाकर के फूलों का हार हम सभी का सम्मान किया भगवान सभी पर दया दृष्टि बनाए रखे परिवार सुखी रहे चलो शुरू बलवा दे दो बलवा दे दो हाय हम सबका बलवा देते हैं सबने पैपुच्ची को बलवा है भैया पैपुच्ची हो जाए रही पैपुच्ची करे हुआ है